न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, आज हम हमारे राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण दिवस 15 अगस्त के उत्सव को मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन जिसने स्वतंत्र भारत के अस्तित्व का शिलान्यास किया था। यह दिन भारत की उज्जवल, उन्नत व स्वर्णिम यात्रा का पहला पड़ाव था। यह दिन संघर्ष के अंत और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्रता दिवस हमें चेताता है कि स्वतंत्रता का मधुर रस मात्र एक दिन, एक माह या एक वर्ष के संघर्ष का परिणाम नहीं है, अपितु यह गाथा है हमारे अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की, उनके पराक्रम की, उनके शौर्य की तथा उनकी देशभक्ति की। स्वतंत्रता का अर्थ मात्र पराधीनता से मुक्त होना नहीं है, अपितु स्वतंत्रता का अर्थ है अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना तथा अपने देश के स्वाभिमान को सदा अक्षुण्ण रखना। इस पावन बेला पर हम कक्षा 10 की छात्राएं एक प्रार्थना सभा प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। हम सब भाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत की इस पुण्य भूमि पर जन्म लिया है। तो आइए हम सब देशभक्ति व स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत होकर अपने देश को तथा इसके वीरों को नमन करें। नृत्य आत्मा की वह प्रार्थना है जो शरीर की हर गति में परमात्मा और वतन दोनों को नमन करती है। आज हम एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आए हैं जो हमें प्रार्थना से आरंभ होकर लोक नृत्य की उमंग तक पहुंचाती है। यह नृत्य न केवल ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और गौरव की भी जीवंत तस्वीर है। आज इस मंच पर हम देश के वह रंगों को दिखाएंगे जिसकी पहचान है तिरंगा और जिसकी आत्मा है सांस्कृतिक विविधता में एकता। जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हाँ, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। बाइबल और कुरान एक है, संग है गुरुवाणी।
गांधी, भगत, आजाद, बोस का जीवन यही भी इसे मिटाने वाले मिट गए, ये है इतिहास हमारा। इसे मिटाने वाले मिट गए, ये है इतिहास हमारा। हाँ, सारे जहां से पर हिंदुस्तान मंगल को नाप चुके, अब चांद भी हमसे दूर। मंगल को नाप चुके, अब चांद भी हमसे दूर। भारत ही विश्व विजेता, मैं लिख कर दूंगी आज शाश्वत अखंड देश हम रहे, ले प्रण वचन ये न्याय। हाँ, सारे जहां से है हिंदुस्तान। हमारे देश भारत में अनेक वीर और वीरांगनाओं का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारी कई शौर्य गाथाएं रही हैं। उनमें से एक प्रेरणादायी गाथा मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ राज्य में 6 महीने तक संग्राम जारी रखता है। जब वह सफल नहीं हो पाता, वह एक संदेश भिजवाता है, पद्मिनी न सही, सिर्फ और सिर्फ उसे शीशे से हमें दिखा दो, हम वापस चले जाएंगे। बड़े युद्ध को टालने के लिए राजा रतन सिंह तैयार हो जाते हैं। तभी मेवाड़ी सेनापति गौरा सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, महाराज उद्दंडता क्षमा हो, लेकिन गौरा कह रहे था यह संभव नहीं कि क्षत्राणी पद्मावती की उंगली का भी एक निशान किसी विदेशी को दिखाया जाए। तभी महाराज कहते हैं कि तुम जो एक सेनापति हो, राजनीति को क्या जानो। यह बात गौरा को बहुत अंदर तक चुभ जाती है और वह अपनी तलवार फेंककर वहां से चले जाते हैं। आगे खिलजी आता है, उसका स्वागत सत्कार करके उसे पद्मिनी को शीशे से दिखाया जाता है, परंतु विदा होते समय वह धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लेता है। 80 वर्षीय गौरा और उनका भतीजा बादल कैसे एक रणनीति बनाकर अपने राजा को कैद मुक्त कराते हैं और कैसे सर कटने के बाद भी गौरा धड़िध कर अपने राजा को सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचाता है। अब हम यह एक कविता के माध्यम से सुनते हैं। दोहराती हूँ सुनो, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त ना मानी तो पीछे पछताओगे। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में, बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, एक मगर फरियाद उनकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दे दिया, गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कठ मरने का, मातृभूमि में वाड़ धरा का दूध सफल करने का। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे,
छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। खिलजी ललकारा दुश्मन को, भाग न जाने देना। रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरोदम लेना। वो मेवाड़ी शेर लाखों से लड़ सकता था, बढ़ा जिस तरफ उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी से छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया। शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। एक एक कर कट मरे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराती हूँ सुनो, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। आज़ादी, इस आज़ादी को पाने के लिए हजारों गोलियां चल गईं, करोड़ों कोड़े बरस गए भारत माँ के लाडले। कभी लाहौर सेंट्रल में बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए गए, तो कभी अंडमान जेल में पानी की एक एक बूंद को तरसाए गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। अरे ऐसे ही थोड़े ना मिल गई आज़ादी। ये जो 15 अगस्त है ना, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। यह आज़ादी 27 फरवरी का सिला है, जब चंद्रशेखर आज़ाद ने एल्फ्रेड पार्क में अंतिम गोली अपने मस्तक पर उतारी थी। यह आज़ादी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों पर जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस कर दम तोड़ दिया था। यह आज़ादी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है, जब बापू ने हे राम बोलकर हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था। परंतु आज उदासी का नहीं, आज तो उत्सव का दिन है। आज तो ढोल के बजाने, जश्न मनाने का दिन है। जो लौट कर घर वापस ना आ सके, उन पर गर्व करने का दिन है। ये जो महानता है, ये हमने किसी से खैरात में नहीं पाई, या किसी ने लाकर हमारी झोली में नहीं डाल दी। हमने अपनी हड्डियों की मशाले जलाकर ये उजाले कमाए हैं। दिल को जलाकर दी है जमाने को रोशनी, जुगनू पकड़कर हमने उजाले नहीं किए। स्पेस की उड़ान से खेल के मैदान तक झुकना तो हमें आता ही नहीं। तभी तो आज़ादी के बाद दो बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत लाए। और जब किसी ने हमारी रफ्तार पर आंगुली उठाई, तो हमने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मास्त्र बना दी। हम इकोनॉमी की रेस में भी आगे चले गए। और जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं, भारत बार बार महाराणा प्रताप वाला शौहरत दोहराए। हम ओलंपिक में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल उठा लाए। हमने अपने फायदे के लिए कभी किसी को मोहरा नहीं बनाया, लेकिन भारत के बेटे गुकेश ने ऐसे मोहरे चलाए कि वह वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लाए। हम गहराई के कायर हैं, रफ्तार के नहीं। यानी इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन डेप्थ, नॉट इन स्पीड। तेरा हिमालय आकाश चूम, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तेरे। ऐ मेरे देश मेरी आंखों का तारा है तू। ऐ मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ में मेरी जान, मुझे जान से प्यार है। हम गुरूर नहीं करते, लेकिन सच कहते हुए भी नहीं डरते। दशमलव व शून्य का आइडिया सबसे पहले किसने सोचा? हमने। चांद पर पानी किसने खोजा? हमने।
के बल पर किसी भी कमजोर देश को लूटेंगे। और हमारी एकता, हमारी यूनिटी, अरे यही तो है हमारी इज्जत आबरू। वो गंगा हमारे यहाँ बहती है जिसके पानी से एक आचमन करता है तो दूसरा वजू। हमारी आन बान शान सबसे बुलंद है, पर फिर भी हम फलदार डालियों की तरह झुके रहते हैं। कभी सुना है मदर स्पेन, मदर इंग्लैंड, दुनिया में हम ही हैं, सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां पुकारते हैं। हम इंडियंस हैं, हमारे डीएनए में पेट्रियोटिज्म है। दुनिया के हर देश में देशभक्ति का पाठ सिलेबस में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमारी बात कुछ और है। हमारी मिट्टी में जिसका जन्म हो गया उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। कुछ बात है हमारी मिट्टी में कि हमारे जर्रे कभी आंसुओं से नम नहीं होते, बलिदानियों की चिताओं पर मातम नहीं होते, सर झुकाने वाले यहाँ पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले यहाँ कम नहीं होते। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी नहीं की। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में जल चुकी, जो क्रांति की लौ बनकर सन 1947 में हमें आजादी के रूप में प्राप्त हुई। प्राचीन, मध्य व वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोली की टोलियां बढ़ाती थी। उनके वंदे मातरम के नारों ने अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला दिया था। वे जाबाज शहीद हो जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लड़ जाते थे, मिट जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये देशभक्ति की कसम थी। तब देश बलिदान मांगता था, लड़ जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश हमसे लड़ जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि हर व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत व लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। यदि हम विद्यार्थी के लिए अपने 52 सेकंड के राष्ट्रगीत को पूरी तन, मन व जोश से गाए तो वह भी राष्ट्रभक्ति है। मेरे विचारों से राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब देश की महिलाएं सशक्त व सम्मानित हों। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सबको शिक्षा के अवसर मिलेंगे। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े जवानों को, इस देश के पुलिस प्रशासन को और किसानों को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी व मेहनत से करता है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी असंभव सी लगती है। 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का दिन है, कायरता पर जीत का प्रतीक है। ना पूछो हमसे कि हमारी क्या निशानी है, हमारी शान तो बस इतनी है कि हम उस मिट्टी के लाल हैं जिस मिट्टी की ये दुनिया दीवानी है। आईटी में फिर डिजिटल इंडिया में हम विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। ना कभी थमेंगे हैं और ना कभी थमेंगे, अपने हौसलों के बल पर तिरंगे का नाम ऊंचा करेंगे। जब भी चर्चा होगी बलिदान की, नाम हमारे शूरवीरों का होगा। जब भी गूंजेगी गाथा शौर्य, वह शौर्य गाथा हिंदुस्तान के सैनिकों की होगी। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा सबके दिलों में हौसला बुलंद तो एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे, मैं जहां रहूं जहां में याद रहूं। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस तिरंगे की हर पट्टी कुछ कहती है। आज हम सुनेंगे उसकी कहानी। आज हम समय की सीमाओं को लांघकर उन क्षणों को महसूस करेंगे जब एक राष्ट्र ने अपने अस्तित्व की खातिर सब कुछ दांव पर लगा दिया।
यह आज़ादी हमें कई संघर्ष व बलिदान से प्राप्त हुई है। आज हमारे समक्ष इस आज़ादी को बनाए रखने का बहुत बड़ा दायित्व है। यह हम सब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर भारत के पहलगाम के पास बैसरन घाटी में हुआ था। इस आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे और 20 अन्य घायल हुए थे। तारों भरी रात थी। पहलगाम की घाटियां शांत थी, लेकिन अचानक एक धमाके ने सब बदल दिया। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात सैनिकों पर आतंकी हमला, गोलियों की गूंज, चीखों का शोर से पूरी घाटी कांप उठी। जो घाटी कुछ देर पहले सैलानियों की मुस्कान से भरी थी, वो अब आंसुओं और डर में बदल चुकी थी। वो जवान जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, वो कोई फिल्मी किरदार नहीं थे, वो हमारे अपने थे, हमारे रक्षक। उस रात जब एक सैनिक ने कहा, पीछे मत हटना, देश देख रहा है, तब असली देशभक्ति का अर्थ हमारे सामने था। जैसे ही हमला हुआ, सेना की रणनीतिक टुकड़ियां सक्रिय हो गई। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। एक नाम बाद में साहस और सफलता का पर्याय बन गया। यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह उस मांग का उत्तर था जो भारत माता ने अपने बच्चों से की थी। विजय की वो पुकार सैनिकों की नहीं थी, वो हर भारतीय की आवाज थी। जब ऑपरेशन सिंदूर की विजय पताका लहराई गई, तब ऐसा लगा जैसे भारत माँ ने स्वयं अपने बच्चों को गले लगाया हो और कहा हो, शाबाश बेटा, मेरा मान रखा। जब हम भारत की बेटी कहते हैं, तो वह सिर्फ नारा नहीं, एक परंपरा है। वह परंपरा जो झांसी की रानी से शुरू हुई थी। लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी, दुश्मनों को चुनौती दी थी और अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज उसी साहस को जीवित रखती है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य मिशन का नेतृत्व कर दिखा दिया कि भारत की बेटियां सिर्फ इतिहास रचती ही नहीं, बदलती भी है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर आकांक्षी रामनी मुख्यालय से आप सभी के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे सक्रिय सशक्त नारी शक्ति आज हमारे बीच उपस्थित है। अब मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय विदेश सचिव महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? इस ऑपरेशन का उद्देश्य साफ था, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना, बिना किसी नागरिक या सैन्य ढांचों को नुकसान पहुंचाए। यह कार्यवाही पूरी तरह से न्याय और सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित थी। मैम कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर में आपकी क्या भूमिका थी? मैं भारतीय सेना के सिग्नल कोर से यह मेरी जिम्मेदारी थी कि ऑपरेशन के दौरान सभी यूनिट्स में संपर्क और समन्वय सही ढंग से बना रहे, ताकि एक सटीक और सफल कार्रवाई हो सके। और आपने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। व्योमिका मैम, ऑपरेशन सिंदूर को संबोधित करने वाली पहली महिला बनने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज बात एक महिला होने की नहीं, आज बात इस देश की अधिकारी होने की। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि कल कोई छोटी बच्ची यह देखे और अपने आप से कहे, एक दिन मैं भी यहाँ पहुँचूंगी। क्या मिशन का अंजाम देने में कोई चुनौतियाँ आई? हाँ बिल्कुल, मौसम की स्थिति और समय का सटीक होना बहुत जरूरी था। हमारी टीम पूरी तरह से तैयार और सतर्क थी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए। और आप ऑपरेशन भेदन में कामयाब रहे। मंत्री जी, आप उन परिवारों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया?
उन माताओं, पत्नियों और बच्चों को मैं नमन करता हूँ। आपका बलिदान भारत कभी नहीं भूलेगा। अब हम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, अब हम तैयारी के साथ कार्य करते हैं। बहुत खूब मंत्री जी। मैम कुरैशी, जब आपको ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई तो आपने सबसे पहले किसके बारे में सोचा? मेरे बेटे के बारे में। वह 12 वर्ष का है। मैंने उसकी तस्वीर देखी और खुद से वादा किया कि मैं उसे एक सुरक्षित भारत दूंगी। मैं सलाम करती हूँ आपके जज्बे को। व्योमिका मैम, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी वह एक याद के बारे में बताइए जो आपके साथ हमेशा रहेगी। जब स्ट्राइक की सफलता की पुष्टि हुई, कंट्रोल रूम में एक पल के लिए खामोशी छा गई। ना कोई शोर, ना कोई तालियां, बस गर्व से बहते हुए वो चुपचाप आंसू। वास्तव में वह बहुत गर्व की अनुभूति रही होगी। मैम कुरैशी, आप देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? डरना नहीं, रुकना नहीं, अपने सपनों की ऊंचाई खुद तय करो। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो कल तुम भी हो सकती हो और उससे आगे भी। मंत्री जी, आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप देश का भविष्य है। देशभक्ति सिर्फ वर्दी पहनने में नहीं, कर्तव्य निभाने में है। ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत से कार्य करिए और अपने देश को गर्व करने का अवसर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह शहीदों को श्रद्धांजलि, आतंक को चेतावनी और देशवासियों को सुरक्षा का वादा था। जय हिंद, जय भारत। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे प्रिय देशवासी अपने घर, कार्यस्थल और अपने शिक्षालयों में करुणा के माध्यम से अपने अपने कार्य शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करें। दूसरों के साथ समानता से पेश आएं, व सहानुभूति रखें और आपसी समझ को बढ़ावा दें। हमारा अनुवाक्य है, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, आज के इस पावन अवसर पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी संस्था, हमारी सिस्टर्स, हमारी टीचर्स व सभी छात्राओं को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखें और उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी को परिश्रमी, कर्मठ व ईमानदार बनाएं और हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा व लगन से कार्य कर सकें। हमारा अनुवाक्य, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, आज के इस शुभ दिन पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे देश भारत के मंत्री ईमानदार और निष्ठावान हो। वे भ्रष्टाचार से दूर रहें और समाज की सेवा को अपना परम कर्तव्य माने। अपनी योजनाओं से वे देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं, जिससे जनता का लोकतंत्र पर भरोसा और दृढ़ हो। हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने स्वलाभ से पहले परलाभ के बारे में सोचें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अनुवाक्य, हे परम पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा अभिमान, हमारा तिरंगा शान से लहराता रहे। हम आज़ादी के इस पावन पर्व पर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान कर सके और राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह कर सके। अनुवाक्य, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश भारत के सैनिक सदा तटस्थ होकर सीमा पर डटे रहें। उनकी निष्ठा, साहस और आत्मबल की वृद्धि करें। वह अपने शत्रुओं को पराजित करने में सफल हो तथा हर युद्ध में उनकी जीत हो। हे ईश, हमारी यही प्रार्थना है कि हर जवान को अपना आशीर्वाद प्रदान करें एवं समस्त देश की रक्षा करने में उनकी सहायता करें। हमारा अनुवाक्य, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कीजिए।
dear teachers, and my dear students. Today we gather to celebrate India's Independence Day, a momentous occasion that reminds us of the sacrifices made by our freedom fighters. Their courage, resilience, and vision paved the way for the India we know today. As we unfold the tricolor, we reaffirm our commitment to the values of unity, diversity, and progress. Let's honor their legacy by working towards a brighter future where every Indian can live with dignity, equality, and opportunity. Let us strive for a nation that is strong, prosperous, and inclusive. Jai Hind.